हेलो। तो आज हम जो काम करेगा ये है बार्ट जॉइंट बाय आर्क वेल्डिंग प्रोसेस हम आज काम करेंगे। तो देखो, बार्ट जॉइंट करने के लिए दोनों मेटल ज़रूरत है, ठीक है। नंबर वन, नंबर टू, वो जो दोनों मेटल का जो एज है, एज का ऊपर जो वेल्डिंग होता है इसको हम कहा जाता है बार्ट जॉइंट। बार्ट जॉइंट के लिए देखो इसका डायमेंशन क्या है, 50 mm, 25 mm और 6 mm, ठीक है। ये दोनों मेटल एक ही डायमेंशन का होगा। हम देखते हैं डायमेंशन कैसे हम लोग ये काम करते हैं। पहले देखो ये मेटल नंबर 1, ठीक है। वो दूसरा जो होता है ये मेटल नंबर 2। ये जो मेटल नंबर 2 है, देखो मेटल नंबर 1, मेटल नंबर 2, हम जो एक गैप रखते हैं इसको कहा जाता है स्क्वायर बार्ट जॉइंट। बट हम लोग जब ये टच कर देगा एक के साथ एक, इसको कहा जाता है स्क्वायर बार्ट जॉइंट। बार्ट जॉइंट दोनों तरीके में होता है। एक क्लोज बार्ट जॉइंट, ये जो देखा है ये क्लोज बार्ट जॉइंट, एक गैप रहने से उसको कहा जाता है स्क्वायर बार्ट जॉइंट, ठीक है। और देखो ये स्क्वायर बार्ट जॉइंट, आज हम देखेंगे स्क्वायर बार्ट जॉइंट। ये जो गैप है इसको कहा जाता है रूट गैप, ठीक है। आज हम लोग कुछ देखो, पिक्चर में देखो, ये डायमेंशन है 6 mm डायमेंशन है, मेटल थिकनेस है 6 mm, ठीक है। मेटल थिकनेस देखो, जब 6 mm होगा तो हम ये जॉइंट कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा हो जाएगा तो ये 4 से 6 मिलीमीटर जो थिकनेस होगा मेटल का, इसी तरीके से हम लोग वेल्डिंग कर सकते हैं। बट जब मेटल थिकनेस ज़्यादा हो जाएगा, शायद तुम समझो ये 16 मिलीमीटर या 8 मिलीमीटर थिकनेस का प्लेट होगा, तब हमको क्या करना चाहिए, एज प्रिपरेशन करना चाहिए। एज प्रिपरेशन क्या है, देखो हम मेटल को ऐसा करके काटना चाहिए, हमको काटना चाहिए। और ये वाला मेटल जो है ऐसा करके हम काटना चाहिए। देखो ऐसा होगा, इसको कहा जाता है सिंगल भी बार्ट जॉइंट। जब मेटल थिकनेस 8 से 16 तक होगा तब हम इसको सिंगल भी करके हमको जॉइंट करना पड़ेगा। इसको कहा जाता है सिंगल भी बार्ट जॉइंट। और 16 का ऊपर जब मेटल थिकनेस चला आएगा तब हमको क्या करना पड़ेगा, देखो ये डबल भी करना पड़ेगा। इसका एडवांटेज क्या है, जब हम इलेक्ट्रोड ऐसा होता है, जब मोल्टेन मेटल यहाँ पे आता है, वो 4 मिलीमीटर डेप्थ तक पेनिट्रेशन होता है। इसीलिए जब 16 होगा, यहाँ के ऊपर से 4 चला आएगा तो मिडिल वाले जो जाएगा है वहाँ पे गैप रह जाएगा। इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, एज प्रिपरेशन करना पड़ेगा। एज प्रिपरेशन करने के बाद देखेगा ये जो मोल्टेन मेटल यहाँ पे चला आता है और हमको पासिंग वेल्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये पासिंग वेल्डिंग, ये पिक्चर में थोड़ा देखो, मल्टीपास बीड। पहले हम बोला था ये जो गैप है इसको रूट गैप कह सकता है। वो रूट गैप वेल्डिंग करने के बाद 1 पास, डबल पास, ट्रिपल पास करके हमको पास वेल्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 4 मिलीमीटर और 6 मिलीमीटर थिकनेस का प्लेट में वो पास वेल्डिंग कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हम अभी चलो कैसे हम प्रिपरेशन लेते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। चलो देखो, ये जो बार्ट जॉइंट करने के लिए जो रॉ मटेरियल है माइल्ड स्टील फ्लैट है। ये माइल्ड स्टील फ्लैट हमको फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑपरेशन क्या होना चाहिए, देखो हमको पहले चॉक लेके हमको मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। और मार्क करने के बाद ये स्टील रूल मेजरिंग टूल हम वो जो
पिक्चर में देखा है, डायमेंशन था 50 mm। देखो ये 50 mm का है और इसका जो थिकनेस है 6 मिलीमीटर है। देखो, और हमको 25 काटना पड़ेगा। 25 काटने से हमको क्या करना पड़ेगा, देखो स्टील रूल लेके पहले हमको 25 हम ले लिया, फिर ये है टाई स्क्वायर देके हम स्काईबर लेके ये मार्क किया। देखो ये हम मार्क किया 25 mm। ये मार्क करने के बाद हमको क्या करना चाहिए, ये देखो ये है सेंटर 5, ये 5 लेके हम वो जो मार्क किया उसका ऊपर पॉइंट कर दें। ठीक है, हम मार्क किया, फिर हमको क्या करना पड़ेगा, ये होल्डिंग टूल है, बेंच वाइस। ये बेंच वाइस में हम ये रॉ मटेरियल लगाया। ठीक है, ये 100 देके हमको काटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, हमको दोनों मेटल काटना पड़ेगा यहाँ से। जब हम लोग स्वइंग करेगा, देखना चाहिए जो पूरा हैक्सो ब्लेड जो है वो पूरा मूव करना चाहिए। ठीक है, पूरा मूव करना चाहिए। एक मेटल हम काट लिए। देखो मेटल काटने के बाद देखो 5 का आधा हिस्सा किंतु मेन मेटल में है और आधा हिस्सा जो है वो वर्क पीस में रहता है। ठीक है, ठीक है। और हमको क्या करना पड़ेगा, ये मेटल को थोड़ा सा फेस क्लीनिंग करेगा। ये फाइल हम थोड़ा सा देख लेगा ये राइट एंगल है कि नहीं। ठीक है, ऐसा करके हम लोग दोनों मेटल काटेगा। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट ऑपरेशन है वेल्डिंग ऑपरेशन। हम लोग देखेगा वेल्डिंग हम कैसे होता है। ठीक है, चलो देखो हम दोनों मेटल काट लिया, ये वेल्डिंग हम लोग करेगा। ये हम बोला था पहले, वो टच कर देने से क्लोज बट जॉइंट होता है और गैप रहने से वो स्क्वायर बट जॉइंट कहा जाता है। ठीक है, देखो हम आज स्क्वायर बट जॉइंट देखेंगे। ये दोनों मेटल को हम दोनों एज पर हमको वेल्डिंग करना पड़ेगा। ठीक है, वेल्डिंग करने के पहले तुमको जो चाहिए, देखो ये लेदर हैंड ग्लव्स, एप्रॉन, आई शील्ड या हेलमेट हमको लगेगा। ठीक है,
फिर हमको क्या करना पड़ेगा वेल्डिंग के पहले, देखो हमको पहले हम दिखाई देते हैं, देखो हम पहले एक टैग वेल्डिंग किया। देखो ये जो गैप है, ये जो गैप है, देखो ये गैप है स्क्वायर बार जॉइंट, ठीक है, ये दिखाई देता है, ठीक है। और उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, वो चिप कर लेगा, चिपिंग हैमर देके हमको चिप करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इसका ऊपर फाइनली हमको वेल्डिंग करना पड़ेगा। ठीक है, वेल्डिंग हुआ। देखो वेल्डिंग करने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो चिपिंग हैमर है, चिपिंग हैमर देके हम ये चिप करेगा। वो जो ऊपर वाला जो स्लैग है, ये स्लैग रिमूव करने के लिए ये स्पेशल चिपिंग हैमर यूज़ कर सकते हैं। वो देखो ये जो वायर ब्रश है, वायर ब्रश देके हम क्लीनिंग करते हैं। देखो एक कंप्लीट ऑयल बीड हो गया, ठीक है। ये ऑयल बीड करने के नेक्स्ट ऑपरेशन जो होगा वो है हमको टेस्टिंग करना पड़ेगा। जो हम वेल्डिंग किया है ये कोई गलती है कि नहीं, वो चेक करने के लिए हम चेकिंग ऑपरेशन में जाते हैं, ठीक है। चलो, हाँ, वेल्डिंग के बाद हमको जो ऑपरेशन है वो है वेल्डिंग टेस्टिंग। वेल्डिंग टेस्टिंग हमको करना पड़ेगा। देखो हम क्या टेस्टिंग करेंगे आज, रेड डाई पेनिट्रेंट टेस्ट हम करेगा, ठीक है। रेड डाई पेनिट्रेंट टेस्ट, पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जो हम जो पेनिट्रेंट है, वो जो पेनिट्रेंट है वो हमको पहले पेनिट्रेंट यहाँ पे वेल्डिंग बीट का ऊपर स्प्रे करना पड़ेगा, ठीक है। फिर भी हमको जो करना पड़ेगा, एक कॉटन लेके हमको ये क्लीन करना पड़ेगा अच्छा से, बहुत अच्छा से हमको क्लीन करना पड़ेगा। फिर भी हमको क्या करना पड़ेगा, देखो क्लीनर, ये जो क्लीनर है, देखो क्लीनर, ठीक है। हम क्लीनर लेके डायरेक्ट भी स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है। हम अच्छा से ये जो वेल्ड वाला बीट जो है हम क्लीन किया। बहुत सावधानी से और अच्छाई से क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमको जो करना पड़ेगा, ये डेवलपर है, डेवलपर, फाइनली हम डेवलपर यूज़ करेगा। देखो क्या होता है, ये डेवलपर है, ये डेवलपर देखो, डेवलपर यूज़ करेगा हम।
देखे देते क्या होता है। थोड़ा सा रगड़ना पड़ेगा, नॉर्मल एयर से रगड़ना चाहिए थोड़ा, ये ड्राई होने से टाइम लगेगा। देखो ये वेल्ड बीट के ऊपर कोई रेड मार्क नहीं आया, दिखाई देते, ये वेल्डिंग सही है, इसलिए ये वेल्ड बीट का ऊपर कोई रेड मार्क नहीं चला आएगा। जब डिफेक्ट होगा तो वहाँ पे रेड मार्क चला आएगा। ठीक है, देखो ठीक है, ऐसा करके हम लोग बार्ट जॉइंट कंप्लीट करेगा। ठीक है, थैंक यू।